हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी वर्जन 4 हेडर के बारे में। इस हेडर की इंफॉर्मेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पास जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी वर्जन 4 हेडर में कौन कौन सी फील्ड्स है, राइट। इन सभी फील्ड्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, एक एक फील्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो IPv4 एक 32 बिट का एड्रेस है, राइट। IPv4 एक 32 बिट का एड्रेस है। तो 32 बिट के एड्रेस की अगर बात करें तो अक्सर सभी को लगता है कि आईपी वर्जन 4, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ लिया उसके लिए तो सारी चीजें क्लियर है, और जिसने नहीं पढ़ा उसको यह लगता है कि जो आईपी हेडर है वो 32 बिट का है होता है, राइट। जबकि आईपी हेडर आपका 20 बाइट हेडर होगा। आईपी हेडर क्या होगा? 20 बाइट का हेडर होगा। जो हेडर साइज है वो क्या है? 20 बाइट। तो फिर ये 32 मतलब वर्जन 4 में 32 का क्या रोल है? ये तो पता है कि 32 बिट होते हैं आईपी वर्जन 4 में, बट इधर अगर 32 को आप रिलेट कराओगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो भी आईपी हेडर होगा वो 32 का मल्टीप्लायर होगा, राइट। मतलब 32 का मल्टीप्लायर होगा। कैसे देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि जो आईपी वर्जन 4 हेडर है वो कितने बाइट का है? 20 बाइट हेडर है, राइट। 20 बाइट हेडर है। अगर मैं इसको बिट्स में कन्वर्ट करूं तो 8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मींस 160 बिट हो गया, 160 बिट। अब मैंने आपको यह भी बोला है कि जो भी हेडर साइज होगा वो 32 का मल्टीप्लायर होगा। तो आप देखिए जो 32 आपका है ये 32 का मल्टीप्लायर ही तो है। 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 160 बिट आपका निकल आएगा, राइट। तो एक चीज ये है, बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि 32 का मल्टीप्लायर होना चाहिए? इसलिए बता रहा हूं कि अगर सपोज ये जो हेडर साइज है, जो आईपी हेडर है, अगर ये सपोज मान लेते हैं कि 165 बिट का हुआ, तब क्या होगा? ये तो 32 का मल्टीप्लायर नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि जितना डिफरेंस आ रहा होगा, डिफरेंस का मतलब यह है कि अगर मुझे इसको 32 को मल्टीप्लायर बनाना है इसको, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? +27 बिट ऐड करनी पड़ेगी। और जो +27 बिट आप ऐड करोगे ना, उसी को हम लोग पैडिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। मीन्स जो भी हेडर का साइज है वो 32 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। अगर साइज कम है तो उसमें क्या करेंगे? उतनी बिट्स को ऐड कर देंगे, उसी को बोलते हैं पैडिंग, राइट। तो मैं अभी ये बता रहा था, इसी के साथ साथ मैंने आपको ये पॉइंट, ये जो फील्ड है वो भी बताया किस तरीके से काम करती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आप देखिए जब इसको ऐड करेंगे 27 को तो आई थिंक ये 752 या 92 बिट हो जाएगा। तो 92 क्या है? इस 32 का मल्टीप्लायर ही तो है। 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, आ जाएगा 92। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हेडर का साइज है वो 20 बाइट है, और 20 बाइट का मतलब ये है कि 32 का मल्टीप्लायर। ओके, अब जब भी हेडर साइज कम या ज्यादा होगा तो कम होगा तो उसमें क्या करेंगे? 32 का मल्टीप्लायर उसको बनाने के लिए उसमें बिट्स को ऐड कर लेंगे, उसी को बोलते हैं पैडिंग। ओके, ये पॉइंट तो क्लियर आपका। अब हम बात करते हैं वर्जन की, फर्स्ट फील्ड की बात करते हैं। वर्जन, आईपी वर्जन कौन सा है? 4। तो वर्जन आपको जब भी आईपी हेडर मिलेगा, मतलब आईपी हेडर है क्या, आप ऐसे समझिए कि एक राउटर है, इस राउटर के पास एक पैकेट आ रहा है, राइट। राउटर जब पैकेट को रिसीव करेगा तो वो इस हेडर को ओपन करेगा, और इस हेडर को ओपन करके इसके अंदर जो भी फील्ड्स है, ये सारी फील्ड्स है ना, इसके अंदर जो भी फील्ड्स है उसके अकॉर्डिंग उस पैकेट को आगे प्रोसेस करेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है इन सभी फील्ड्स का काफी रोल है। राउटर जब भी पैकेट को प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस किसके बिहाफ पे करेगा? वो हेडर की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे पैकेट को प्रोसेस करेगा। क्लियर? तो अब हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन है कि ये जो पैकेट है उसका वर्जन क्या है? वर्जन 4। हेडर की लेंथ क्या है? 20 बाइट, राइट। अब इसी फर्स्ट रो के अंदर आप जो थर्ड फील्ड लिखी हुई है वो है टॉस, टाइप ऑफ सर्विस,
और मैंने उसके साइड में स्लैश करके डिफ लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट सर्विस फील्ड। इसको आप डिफरेंशिएट सर्विस बोलिए या टॉस बोलिए, टाइप ऑफ सर्विस। ओके, ये हम लोग इसकी बहुत डिटेल क्वालिटी ऑफ सर्विस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कंप्लीटली कर दूंगा कि टॉस होता है। ओके, इस टॉस को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ क्या होती है? देखिए, जो आईपी हेडर है और सेगमेंट है, दोनों के साइज को अगर मिला दिया जाए तो वो टोटल लेंथ बन जाएगा। मतलब आपका सपोज आपसे बोला जाता है कि जो टोटल लेंथ शो कर रहा है, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको पैकेट को कैप्चर करके दिखाऊंगा। जब आप पैकेट कैप्चर करोगे तो आईपी हेडर शो करता है, उसके अंदर ये सारी फील्ड्स आपको 1 by 1 जैसे फील्ड्स इधर शो कर रही हैं, वैसे ही सभी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन आईपी हेडर में आपको मिलेगी। ओके, कुछ लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो उनको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, और कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा तो उनके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बात ही कर रहा हूं कि टोटल लेंथ की बात करूं तो इसमें आपका आईपी हेडर होगा और प्लस सेगमेंट, राइट। तो आपको डेटा साइज कैसे पता चलेगा कि डेटा का साइज कितना है? देखिए आईपी हेडर आपका कितना हो गया? आईपी हेडर आपका हो गया 20 बाइट का, राइट। आईपी हेडर आपका हो गया 20 बाइट का, और प्लस जो भी बचा हुआ है वो क्या है? आपका डेटा साइज है। तो टोटल आप ये मान के चलो कि 100 है, सपोज टोटल लेंथ कितनी दिखा रहा है? 100। तो इसका मतलब जो सेगमेंट का साइज है, जो डेटा का साइज है, वो कितना है? 80 बाइट। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? टोटल लेंथ का मीनिंग ये है हेडर लेंथ प्लस सेगमेंट, राइट। तो अगर आप टोटल में से हेडर लेंथ आप माइनस कर दोगे तो आपको डेटा का साइज, डेटा पैकेट साइज निकल आएगा। क्लियर हो गई बात? तो टोटल लेंथ का भी आपको आइडिया हो गया। ये देखिए बेसिक सा था बिल्कुल। हेडर लेंथ 20 बाइट की, टोटल लेंथ, हेडर लेंथ प्लस आपका सेगमेंट, टोटल हो गया समझ में। अब हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं टॉस के बारे में, टाइप ऑफ सर्विस के बारे में। देखिए टाइप ऑफ सर्विस का रोल क्या है? टाइप ऑफ सर्विस का रोल ये है कि राउटर के पास जो भी पैकेट आ रहे हैं, राइट, वो किस पैकेट को प्रायोरिटी बेसिस पे रखेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि भाई एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, राइट, और ट्रैफिक पुलिस वाले के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब उसमें से किसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखेगा? कई बार एम्बुलेंस आती है तो सभी को रोक देता है और कहता है भाई ये वाला जो ट्रैफिक है ना, ये इमीडिएट जाना है, ये जो पैकेट है ये इमीडिएट जाना है, तो एम्बुलेंस को पास करा देता, बाकी सबको तब तक रोक के रखता। तो ये क्या है? ये प्रायोरिटाइजेशन है ना। प्रायोरिटी है कि भाई एम्बुलेंस होगी तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को तो पता होता है, बट हम लोग राउटर की बात करें भाई, तो राउटर में क्या होगा? इसका मतलब राउटर के अंदर एक फील्ड अटैच है। इस फील्ड को राउटर चेक करेगा, और चेक करने के बाद राउटर देखेगा कि मेरे पास अगर मल्टीपल ट्रैफिक आ रहे हैं, मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं, तो किस पैकेट के लिए क्या प्रायोरिटाइजेशन सेट है। राउटर उसको चेक करेगा। किस फील्ड को चेक करके राउटर आइडेंटिफाई करेगा? टॉस वाली फील्ड को चेक करके राउटर आइडेंटिफाई करेगा, और फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेसिस पे जो होगा उसको आगे प्रोसेस करेगा। क्लियर हो गई बात? तो मैं अब डिटेल से आपको टॉस अगर बताऊं तो उससे पहले मैं आपको बस इतना सा बताने वाला हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये R1 राउटर है। इस R1 राउटर के पास 3 पैकेट है। एक आपका ईमेल है, और एक आपका वीडियो है, और एक आपका कॉल कर पैकेट। ये 3 है, ठीक है। अब राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी, आप थोड़ा सा समझिएगा तो टॉस आपका इजी है, समझ में आ जाएगा। राउटर के पास ये तीनों की इंफॉर्मेशन आएगी, तो राउटर प्रायोरिटी बेसिस पे किसको लेगा? तो इसका मतलब ये है कि राउटर इस टॉस वैल्यू को चेक करेगा। टॉस वैल्यू कितने बिट की होती है? टॉस आपका 8 बिट का होता है, राइट। अभी बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में। टॉस आपका 8 बिट का होता है। तो राउटर क्या करेगा? टॉस वैल्यू को चेक करके राउटर देखेगा कि भाई इसमें से किसको प्रायोरिटाइज किया गया है। जिसको प्रायोरिटाइज किया गया होगा, राउटर उस ट्रैफिक को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, राइट। मतलब राउटर देखेगा कि कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो सेटिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये कर रखी, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये, थर्ड नंबर पे ये, मतलब कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो कॉल के लिए क्या होगा? बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही होगी, कॉल को बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी। उसके बाद आपका वीडियो, वीडियो के बाद आपका ईमेल, राइट। ईमेल थोड़ा लेट में भी पहुंच जाएगा तो चलेगा, बट आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, इसका
इसका मतलब जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं वॉइप की, ठीक है। तो कॉल का जो भी ट्रैफिक है उसको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे ले लिया था, राइट। आपने बोला कि जैसे एम्बुलेंस है वो क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसको क्रिटिकल सिचुएशन में यह है कि ये मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे है। तो जब भी कोई आ रहा होता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक हो, कोई भी पैकेट, आप सभी को रोक देता है ट्रैफिक पुलिस वाला और एम्बुलेंस पास होने देता है। वही सेम प्रोसेस राउटर के पास भी है। राउटर को ये जो फील्ड है ये आइडेंटिफाई कर लेता है, इस फील्ड को चेक करते करके कि कौन किस पैकेट पे क्या प्रायोरिटी क्लास सेट है, किस पैकेट पे प्रायोरिटी का क्लास क्या है, क्लास कौन सा सेट है, वो राउटर आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। तो अब हम लोग टॉस की जो 8 बिट है, मतलब अब ये बात करते हैं कि वो बिट्स कौन से होंगे। देखो राउटर तो सारा काम बिट में ही आइडेंटिफाई करेगा ना, ठीक है, वहां कोई स्टेटमेंट तो लिख नहीं सकते, तो बिट के अकॉर्डिंग करेगा। तो इधर जो 8 बिट है टॉस की, वो किस तरीके से यूज होती क्लास को कैटेगराइज करने में, राइट। तो वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो मैं आपको टॉस की डिटेल्स बताने वाला हूं प्रॉपर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सेम एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे कि राउटर किस ट्रैफिक को मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे लेगा, ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं आपका टॉस। देखिए ध्यान से समझिएगा टॉस को। टॉस में टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी, 8 है। मैं 8 बिट में इसको ऐसे कैटेगराइज कर लेता हूं 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2, ये टोटल 8 बिट्स हो गई। 8 बिट में राउटर में स्टार्टिंग के जो 3 बिट्स है ना, ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 3 बिट्स है ये आपका ड्रॉप प्रेसिडेंस के लिए, बहुत इजी है। आप अगर अच्छे से समझिएगा तो अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सेम मैं वही इंफॉर्मेशन आपको बनाने वाला हूं कि कॉल, ईमेल और उसके लिए इसको समझिएगा। क्लास इनिशियली जो स्टार्टिंग के 3 बिट्स है वो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 3 बिट्स है वो ड्रॉप प्रेसिडेंस के लिए होगी। ये जो दोनों बिट्स है ना, ये एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए है। मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए ये आप चेंज नहीं कर सकते, आप इतना भी समझिए। ये बिट्स को कौन चेंज करेगा, राउटर चेंज करेगा, आप नहीं चेंज कर सकते। क्यों, मैं अभी इसको हल्का सा अगर डिटेलिंग करूं तो ये बता सकता हूं कि ये दोनों बिट्स को राउटर चेंज कर सकता है। आपको इन बिट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, आप चेंज कर भी नहीं पाओगे, राइट। राउटर किस सिचुएशन में इन बिट्स के अंदर चेंजेस करता है, राउटर इन दोनों बिट्स को 1 कर देता है अगर राउटर को एक कंजेशन का नोटिफिकेशन सोर्स जहां से उसने रिसीव किया है पैकेट उसको भेजना है। तो मतलब राउटर ने अगर कंजेशन का नोटिफिकेशन एक जो सेंडर है उसको भेजना है तो राउटर इन दोनों बिट्स को क्या कर देगा, 1, और उसके बाद में जो सेंडर है उसको पता चल जाएगा कि नेटवर्क में कंजेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये चेंजेस कौन कर पाएगा, राउटर, ओके। इस बात को क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लास ऑफ ड्रॉप प्रेसिडेंस की। तो क्लास वाइज बात करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि ईमेल हो गया, वीडियो हो गया, कॉल हो गया, राइट। इन तीनों ही केसेस में आप कॉल को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद आप वीडियो को दोगे, उसके बाद आप ईमेल को दोगे। आप ये चाहते हो कि वॉइस कट नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर वीडियो हल्का सा ठीक है, मान लो ब्लर भी है तो चलेगा, बट वॉइस कट नहीं होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे वीडियो, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कॉल, दूसरे नंबर पे वीडियो, तीसरे नंबर पे ईमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईमेल लेट भी पहुंचेगा तो भी चलेगा, क्लियर, ठीक। तो फर्स्ट क्लास को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, क्लास को डिफाइन कर लेता हूं मैं आपको प्रॉपर्ली। क्लास का सीन क्या है, मतलब प्रेसिडेंस की भी बात करेंगे, ड्रॉप प्रेसिडेंस की। ड्रॉप प्रेसिडेंस का यूज तब है जब हम क्लास को भी सब डिवाइड कर ले। क्लास को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, बात करेंगे। अब हम क्लास में आ गए, देखिए ध्यान से। क्लास में फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर ये बिट्स क्या है, 0, अगर ये बिट्स 0 है तो इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट कंडीशन है। क्लास कौन सा है, डिफॉल्ट क्लास है। आप इस बात को समझिए, इसका मतलब जो भी ट्रैफिक जा रहे हैं उसमें अगर आपने प्रेसिडेंस वैल्यू ये क्लास कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो डिफॉल्ट क्लास में सभी की सभी का जो टॉस है वो डिफॉल्ट क्लास शो कर रहा होगा, ओके, क्लियर। तो राउटर प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा। अब स्टार्टिंग की जो 3 बिट्स हैं, इन 3 बिट्स की एक तो ये डिफॉल्ट की कंडीशन होगी,
दूसरी कंडीशन ये होगी, राइट, पहली बिट 1 होगी, तीसरी कंडीशन ये हो गई, चौथा आपका जो हो गया वो हो गया आपका 1 1, उसके बाद 1 0 0। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा हो, पहले मैंने ये बिट को 1 किया, फिर इसको 0 था, इससे 1 किया, तो 1 किया, तो उसके बाद दूसरा बिट ये 1 होगी, 1 के साथ 0 आएगा, 1 के साथ 1 1 हो जाएगा। इस बिट को मैंने 1 किया, अब 1 0 1, राइट, ये सिचुएशन भी हो गई कंप्लीट कि 1 पहले बिट तो इधर से ही स्टार्ट होगी, 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1, राइट। टोटल अगर क्लासेस की बात करें तो आपका ये हो गया 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्लास हो गए, राइट। इस 3 बिट के अकॉर्डिंग जो टोटल क्लास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। इजी है आपके लिए निकालना अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे तो, ठीक है। मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने बिट्स को इधर से लेफ्ट टू राइट सारी बिट्स को, पहले बिट 1 ये होगी, फिर ये वाली बिट 1 होगी, फिर ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगी तो इधर 1 हो जाएंगी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फर्स्ट तो आपका डिफॉल्ट है, फर्स्ट तो आपका डिफॉल्ट है, सेकेंड आपका प्रायोरिटी है, थर्ड आपका इमीडिएट है, फोर्थ नंबर आपका फ्लैश है, फ्लैश ओवरलोड है भाई, से क्रिटिकल है, ओके, क्रिटिकल है। और ये दोनों ही रिजर्व होते हैं, इसमें मतलब आप मैनुअली इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं इसके क्लास की बात करूं तो ये जो 7th नंबर के क्लास है ये इंटरनेटवर्क कंट्रोल, और आपका जो 8 नंबर का क्लास है ये आपका नेटवर्क कंट्रोल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि भाई जो क्लासेस की अगर हम बात करें, अब आप ध्यान से समझिए, मैं क्या करता हूं, एक राउटर है, ये राउटर, इस राउटर के पास ये मल्टीपल पैकेट्स जा रहे हैं, राइट। एक आपका ईमेल का है, राइट, एक आपका ईमेल जा रहा है, दूसरा आपका क्या है, वीडियो का है, और तीसरा आपका कॉल का है, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस में आता है कि सर्विस की क्वालिटी आप कितनी अच्छी कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट वाले का आप जो क्लास है ना, फर्स्ट वाले का क्लास आपने रखा डिफॉल्ट, राइट, फर्स्ट वाले का क्लास आपने रख लिया डिफॉल्ट, सेकंड वाले का क्लास रख लिया आपने प्रायोरिटी, और थर्ड वाले का क्लास रख लिया आपने इमीडिएट, राइट। तो अब राउटर क्या करेगा, राउटर जब आईपी हेडर रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद आईपी हेडर चेक करेगा, तो चेक करने में टॉस में उसको इसका वीडियो का दिख रहा है प्रायोरिटी और इसका दिख रहा है इमीडिएट, तो वो इमीडिएट वाले को पहले प्रोसेस करेगा। भाई टॉस में उसने देख लिया ना इमीडिएट वाले को, तो टॉस में जो बिट में दिखाएगा ना, तो इसमें क्या दिखाएगा, इस वीडियो वाले में ये वाला, इधर आपका डिफॉल्ट में ये बिट्स दिखा रहा होगा और आपका इमीडिएट में 0 1 0 शो कर रहा होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि राउटर ने टॉस को चेक किया, क्लास पता चल गया, क्लास के अकॉर्डिंग उसने ट्रैफिक को, जो भी हमारा पैकेट्स था उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। क्लियर। अब मैं ये कह रहा था कि जो क्लास है ना, विद हेल्प ऑफ ड्रॉप प्रेसिडेंस क्लास को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों का जो क्लास है वो इमीडिएट है या प्रायोरिटी है, राइट। तीनों का क्लास एक ही है, तीनों का क्लास एक ही है। आप ऐसे समझिए कि मैं मान के चलता हूं कि ईमेल का और वीडियो का और कॉल का सभी का जो क्लास है ना वो क्या है, प्रायोरिटी, ठीक। अब क्लास तो सभी का एक ही है, तो राउटर प्रोसेस कैसे करेगा। तो अब क्या होता है, आप जो ड्रॉप प्रेसिडेंस है इसका यूज समझिए, इसकी हेल्प से आप क्लास को भी सब डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इन 3 बिट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं, ड्रॉप प्रेसिडेंस के बारे में ध्यान से समझिएगा। ये ड्रॉप प्रेसिडेंस की 3 बिट है, लास्ट बिट इसकी फिक्स रहेगी, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, लास्ट बिट इसकी क्या रहेगी, फिक्स्ड, ओके डन। इसका मतलब इन 2 बिट्स में ही होंगे, तो एक सिचुएशन तो 0 0, एक 0 1 होगी, एक 1 0 होगी, एक 1 1 होगी, राइट। तो जो 0 1 है इसको बोलते हैं लो ड्रॉप प्रेसिडेंस,
और जो 10 है इसको बोलते हैं मीडियम ड्रॉप प्रेसिडेंस, इसको बोलते हैं हाई ड्रॉप प्रेसिडेंस। अब आप समझिए बात को ध्यान से, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या है देखिए, अभी आपका क्लास कॉमन था, अभी आपका क्लास कॉमन है, मतलब राउटर के पास जब इन तीनों का पैकेट आ जाते हैं तो राउटर देखेगा कि टॉस क्या है, तो राउटर चेक करेगा तीनों का टॉस कॉमन है, तीनों का टॉस क्या है 0 0 1। तो अब राउटर किस बिहाफ पे इसको प्रायोरिटाइज करे, उसके लिए आगे की बिट्स को चेक करेगा। आगे की बिट्स क्या है, ड्रॉप प्रेसिडेंस की बिट्स है। इन बिट्स को जब राउटर चेक करेगा तो देखेगा इसमें कौन सी बिट 0 1 लगी है, 1 0 लगी है और 1 1 है। तो इधर क्या था, इसका जो बिट था वो क्या था, प्रेसिडेंस बिट्स मैं लिख रहा हूं इस साइड में, राइट। इसका है 1 1, इसका है 1 1 0 लिखिए आप, क्योंकि ये 0 तो रहेगा ना सभी में लास्ट में 0 रहेगा, इसको चेंजेस नहीं कर। 1 1 0 और 1 0 1 एंड 0 1 0, ये प्रेसिडेंस वाले। और अगर मैं इसका बात मान के चलता हूं, इसका प्रायोरिटी का ले लेता हूं तो 0 0 1, राइट, 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो आप इस चीज को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये जो स्टार्टिंग है 3 बिट क्या है, क्लास, इसका मतलब तीनों ट्रैफिक का, तीनों ही जो पैकेट्स है उनका क्लास क्या है, कॉमन है, राइट। अब इसने जब भी इसको प्रायोरिटाइज करेगा पैकेट्स को, देखेगा ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक भाई जाना है आगे, उसको करेगा चेक करके, इसको ड्रॉप प्रेसिडेंस को चेक करेगा, और जो सबसे लो ड्रॉप प्रेसिडेंस किसका है, वो कॉल का है, तो इसको प्रायोरिटी दे देगा, राइट। उसका मीडियम किसका है, इसका, तो सेकंड नंबर पे इसे रखेगा, और थर्ड नंबर पे जिसका हाई ड्रॉप प्रेसिडेंस है उसको सबसे लास्ट में रखेगा। तो आपने क्लास को सब डिवाइड कर दिया, क्लियर। इसी को बोलते क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसी को बोलते क्वालिटी ऑफ सर्विस। आई थिंक आपको टॉस या फिर डिफरेंशिएट सर्विस का मतलब समझ में आ गया होगा, इस फील्ड का मतलब समझ में अच्छे से आ गया होगा, ओके। तो अभी ईसीएन का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, ठीक, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। अगर ये राउटर कंजेशन देखता है कि नेटवर्क में कंजेशन है, तो ये राउटर जो सेंडर है उसको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा। उस मैसेज में इन दोनों बिट्स को राउटर क्या कर देगा, 1, इन दोनों बिट्स को राउटर 1 कर देगा, आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, इन सारी चारों फील्ड के बारे में बताया, वर्जन, हेडर लेंथ, टॉस एंड टोटल लेंथ। अभी मैं आपको एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करके इस हेडर को कैप्चर करके दिखाता हूं, और उसमें आपको ये चेक करा रहा हूं कि हेडर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच होती है, राइट। जैसे ये फील्ड्स है ना डायग्राम के अंदर, ऐसे ही आपको जब पैकेट कैप्चर करोगे तो उसमें भी ये सारी फील्ड्स शो कर जाएंगे। तो देख लेते हैं इस चीज को, राइट, इस चीज को चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग टीटीएल प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम या आइडेंटिफायर, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट, ऑफसेट के बारे में बात कर लेंगे, ओके। चलो देख लेते हैं, ओके। मैंने एक टोपोलॉजी बनाया हुआ, इस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग आपको आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन मैं चेक करके दिखाऊंगा। मैं बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को अगर पैकेट कैप्चरिंग टूल के बारे में नहीं पता है या किस तरीके से पैकेट कैप्चर करते हैं, तो विद हेल्प ऑफ वायरशार्क आपको GNS3 इंस्टॉल करना है। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी चैनल पे प्रेजेंट है, किस तरीके से VM सर्वर बनाएंगे वो भी प्रेजेंट है। उसके बाद में आपको वायरशार्क इंस्टॉल करके आप लिंक्स को कैप्चर करके आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये दोनों भी राउटर ही लगे हुए हैं, मैंने इनका केवल और केवल क्या चेंज किया हुआ, सिंबल चेंज किया हुआ, राइट क्लिक करके मैंने सिंबल चेंज किया, अदरवाइज ये राउटर है, जो ये राउटर्स है इस तरीके से भी ये दोनों ही राउटर है। मैं अब राउटिंग इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस पे आपको आईपी देने हैं। सिंपली अगर मैं बात करूँ R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, FA0/0, इधर मैं जो आईपी असाइन कर रहा हूँ वो है मेरा 112.1.1.1। CIDR 30 के अकॉर्डिंग आप सबनेट मास्क दे दोगे। मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को तो पता होगा बट कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, वो सभी लोगों के लिए हो जाएगा।
10.10.10.10 एंड मैं सबनेट मास्क CIDR 24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क असाइन कर लेता हूँ, राइट, डन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब भी बट मुझे एक स्टैटिक रूट भी देना पड़ेगा, तो मैं एक साथ ही इसको स्टैटिक रूट भी दे देता हूँ, IP राउट। दूसरी तरफ जो नेटवर्क है 192.168.10.0 सबनेट मास्क मैंने दूसरी साइड में जो यूज़ कर रखा है 2.0/24 के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट होप इसका जो रहेगा वो 112.1.1.2 जो कि R2 के FA0/0 पोर्ट पे IP एड्रेस है, ठीक है। राउटिंग ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आती होंगी, फिर भी मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। आपका इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 112.1.1.2 ओके। दूसरा इंटरफेस है इंटरफेस FA0/1 एंड IP एड्रेस 192.168.10.10 दिया हुआ IP जो कि FA0/0 R2 का, ओके। इधर से भी एक स्टैटिक रूट जाएगा टुवर्ड्स R1 के नेटवर्क 10.10.10.0 के लिए। नेक्स्ट होप आपका 112.1.1.1 होगा, जो भी नेक्स्ट होप उसे ही बोलते हैं जिस सोर्स के थ्रू आप अपडेट आपके पास रिसीव हो रहा है वही आपके लिए नेक्स्ट होप होगा। मीन्स R2 पे जो अपडेट इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आएगी वो FA0/0 से आएगी, तो इसलिए R2 का जो नेक्स्ट होप होगा वो FA0/0 होगा। ऐसे ही R1 पे जो इसका नेक्स्ट होप होगा वो FA0/0 होगा, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है अपडेट होके वो इसी इंटरफेस के थ्रू आ रही है, राइट। रिसीविंग सोर्स इंटरफेस ही हमारा जो है अपना नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन होगी, राइट। आई थिंक मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, बट मैं इन कंप्यूटर्स को एज ए होस्ट कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, अगर आपको कमांड पता है तो ठीक है, अदरवाइज देख लीजिए कि राउटर को एज ए होस्ट यूज़ करना है तो आप कौन सी कमांड रन करोगे। R3 राउटर पे आ गया मैं, ये राउटर ही है, इसको मैं एज ए होस्ट दिखा रहा हूँ। बस इस पर आपको नो IP राउटिंग की कमांड चलानी, ठीक है। और उसके बाद आपको इंटरफेस FA0/1 पे एक IP दे देना है, एज इट इज़ जैसे देते हैं 0/0 सॉरी 0/0 पे एक IP दे देना 10.10.10. ओके वेट 10.1 कर दिया। इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देना होगा, क्योंकि गेटवे आपका 10.10.10.10 होगा, तो IP डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका 10.10.10. जस्ट लाइक कंप्यूटर पे गेटवे आप देते हैं, दे दिया, ओके। डू सो हिस्ट्री कर लें आप, ये कमांड्स मैंने रन कराई हुई है। सबसे पहले मैंने नो IP राउटिंग किया, उसके बाद इंटरफेस पे जाके मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ, उसके बाद गेटवे की इंफॉर्मेशन दी हुई है, हो गए। तो ये अब R3 एज ए होस्ट आपका कॉन्फ़िगर हो गया। R4 को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस इसका 192.168.10.1 नो शट, डन हो गया। और इसको नो IP राउटिंग भी तो आपको करना होगा ना, तो उसको कॉन्फ़िगर कर दी। नो IP राउटिंग की कमांड भी, क्योंकि राउटिंग आपको डिसेबल करनी है अगर एज ए होस्ट इसको यूज़ में लेना है आपको, ओके। गेटवे देना है IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.10 है, जो कि राउटर का IP एड्रेस है, ओके। डू सो हिस्ट्री कर लें, देखिए ये डिटेल्स मैंने दी हुई है। IP राउटिंग की कमांड ये प्रीवियस में पड़ी हुई थी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताने के लिए डिटेल रिमूव करके दोबारा से बताया हुआ है, ओके। तो ये IP डिफ़ॉल्ट की कमांड है, ओके। इस तरीके से अगर आप बात करें तो R4 से आप R3 को पिंग कर लीजिए। तो मैं R4 से पिंग कर रहा हूँ 10.10.10.1 जो कि R3 का IP एड्रेस है,
डन। रिप्लाई आ रहा है 100%, ठीक, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि आपको पैकेट को कैप्चर करना है। तो मैंने वायरशार्क तो इंस्टॉल कर रखा है, तो देखिए वायरशार्क आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप करेंगे, गूगल हो जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे ही देखेंगे, तो GNS3 के टाइम पे उसमें होगा डिटेल ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर आपको पैकेट को कैप्चर करना है। कैप्चर क्या करना है कि R1 से जो अपडेट जा रहा है उसमें IP हेडर की क्या इन्फॉर्मेशन है ये आप चेक कर लीजिए। सिंपली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को कैप्चर करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, सबसे पहले मैं स्टॉप, जस्ट मिनट, अभी स्टार्ट कैप्चरिंग, ये सिचुएशन होगी आपके साथ। R1 के FA0/0 पे कैप्चरिंग आप लगा रहे हो, मीन्स जो R1 का FA0/0 से जो भी अपडेट जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन आप इधर कैप्चर कर लेंगे, राइट। तो आप इसको ओके करिए। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूं, ये कैप्चरिंग है, जस्ट मिनट, आई थिंक मुझे इसमें कुछ इशू लग रहा है, तो मैं इसको अगेन एक बार ट्राई कर लेता हूं। ये देखिए, अभी मैं R3 से R4 को पिंग करता हूं कि जैसे ही कोई पैकेट जाएगा और ये इधर कैप्चरिंग आपने लगा रखी है तो कैप्चर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। R3 से मैं पिंग कर रहा हूं, जस्ट मिनट, R3 राउटर से मैं R4 को पिंग कर रहा हूं। R4 का IP 192.168.10.1 है, मैं R3 राउटर से पिंग करता हूं 192.168.10. ओके, आपने कैप्चरिंग लगा रखी है तो इधर आपका पैकेट कैप्चर हो जाएगा, राइट, डन। देखिए इधर मैं R1 जो मैंने 10.10.1 से 192.168.10.1 के लिए पिंग किया हुआ है, ICMP पैकेट है, क्योंकि प्रोटोकॉल जब भी पिंग करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ICMP यूज होता है, राइट। तो प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर ये इंफॉर्मेशन भी दिखेगी, क्योंकि आपको हेडर में मैंने बताया था ना एक प्रोटोकॉल फील्ड भी है, तो उस प्रोटोकॉल फील्ड, ये एक प्रोटोकॉल फील्ड ही है प्रोटोकॉल की, राइट। तो डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। अभी मैं आपको हेडर की इंफॉर्मेशन चेक कराता हूँ, ये देखिए ध्यान से। तो अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे तो आपका, ओके, देखिए मैंने IP हेडर जो ओपन किया हुआ है ये है IP प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर आप क्लिक करिए। इधर मैंने बताया था कि सबसे पहली फील्ड क्या थी, वर्जन की फील्ड थी, वर्जन शो कर रहा है। हेडर कितने बाइट का है, 20 बाइट्स का हेडर है, तो दिखा रहा है हेडर लेंथ 20 बाइट। उसके बाद दिखा रहा है कि आपका डिफरेंशिएटेड सर्विस फील्ड, ये डिफॉल्ट फील्ड आपका शो कर रहा है 0x00, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्रियोरिटी भी होता है, ठीक है, डिफॉल्ट होता है, इमीडिएट होता है, फ्लैश होता है, क्रिटिकल होता है, राइट। तो ये सारी फील्ड्स को अगर मैं आपको चेक कराऊं तो मेरे पास एक इमेज है इसका, मैं आपको वो शो कराता हूं। ओके, ये देखिए, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, मैं स्टार्टिंग की 3 बिट्स की बात कर रहा हूं। इस वाले फील्ड में आते हैं टॉस में, राइट, टॉस में प्रेसिडेंस में आते हैं, तो स्टार्टिंग की 3 बिट्स है 0000, ये 01। जैसे ही 00 हुआ, ये डिफॉल्ट है, मतलब रूटीन का मतलब आपका डिफॉल्ट है, ठीक है। 001 होते ही क्या हो गया, प्रायोरिटी हो गया, फिर 001 का प्रायोरिटी है, इसके बाद 10 होते ही इमीडिएट है क्लास आपका, और 011 फ्लैश क्लास है, 100 का, और क्रिटिकल देखिए 101, ये क्रिटिकल। मैंने आपको बोला था कि क्रिटिकल तक मतलब 6 क्लासेस में आप चेंजेस कर सकते हैं, राइट। बट जो लास्ट 6 से 7 की बात कर रहे थे, ठीक है, 7 और 8 की बात कर रहे थे, अगर मैं 0 को काउंट करके चलता हूं तो इंटर नेटवर्क कंट्रोल है और नेटवर्क कंट्रोल है, राइट। समझ में आ रही होगी बात, इंटर नेटवर्क एंड नेटवर्क कंट्रोल। तो ये लास्ट की फील्ड क्लासेस हैं, इसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। तो जो भी चेंजेस करने हैं, मतलब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग की 3 बिट्स, जैसे बिट्स आप चेंज करोगे उसका क्लास चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसके थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, एक चार्ट है, आप गूगल करोगे तो ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहीं से भी आप चार्ट देख सकते हो, राइट। ये देखिए टोटल लेंथ क्या है, 100 है, और उसमें से हेडर लेंथ आप हटा दीजिए 20 बाइट का, तो आपका जो लेंथ डेटा साइज है वो क्या है, सेगमेंट का साइज क्या है, वो 80 हो गया, ओके।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आइडेंटिफिकेशन की भी फील्ड है, मैंने आपको जो हेडर डायग्राम आपको थ्योरी वाला जो है उसमें भी बताया हुआ है कि भाई आइडेंटिफिकेशन भी है, फ्लैग भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, टाइम टू टीटीएल है, प्रोटोकॉल है, चेकसम है, राइट। इन सभी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। मैंने आपको हेडर की इंफॉर्मेशन चेक करानी थी, वो मैंने आपको चेक करा दिए। इधर आपका डिफॉल्ट है, मीन्स रूटीन क्लास है आपका, ओके। और आप इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का पार्ट है, ठीक। क्वालिटी ऑफ सर्विस के पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, ओके। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आईपी हेडर को चेक करेंगे और सारी फील्ड्स को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से आप कैप्चर करके और इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक जो हमारे फील्ड्स कवर हुए हैं, मैंने आपको वर्जन कंप्लीट करा दिया, हेडर लेंथ कंप्लीट करा दिया, टोटल लेंथ कंप्लीट हो गया है, प्लस टॉस कंप्लीट हो गया, जिसमें टॉस में आपका क्लास, उसके बाद ड्रॉप प्रेसिडेंस, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन मैसेज के लिए। उसमें मैंने आपको यह भी बोला था कि एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन की बिट्स जीरोज होंगी, अदरवाइज जब वो कंजेशन होगा तब राउटर मैसेज करेगा, ठीक है, जो सेंडर है उसको, कि भाई नेटवर्क के अंदर कंजेशन है, उस टाइम पे उन दोनों ही बिट्स को क्या कर देगा, 1, ओके। अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो टीटीएल के बारे में बात करेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे और हेडर चेकसम के बारे में बात करेंगे, ओके। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईपी हेडर में जो फील्ड्स हमने कंप्लीट कर ली है, वो फील्ड कंप्लीट की है आपका वर्जन, हेडर लेंथ, टॉस, टोटल लेंथ। इसके बारे में हमने डिटेल्स कंप्लीट कर ली है, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं टीटीएल की, प्रोटोकॉल की और हेडर चेकसम की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर, फ्लैग एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सारी फील्ड्स, जो तीनों फील्ड्स हैं, इनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। तो हम इसकी डिटेल्स इन तीनों पॉइंट्स, फील्ड्स को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले टीटीएल के बारे में बात कर लेते हैं कि टीटीएल है क्या, राइट। टीटीएल का मतलब है टाइम टू लिव, राइट। ये तो इसका एक फुल फॉर्म हो गया, सिंपल। बट इसका यूज क्या, आप इसको बोल सकते हो इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ पैकेट। इस वर्ड से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। टीटीएल इज इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ पैकेट, लाइफ टाइम ऑफ पैकेट। बात समझिएगा ध्यान से, ये पैकेट का लाइफ टाइम है टीटीएल। मतलब अगर जो टीटीएल है वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब जो है वो पैकेट आगे नहीं जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, कि ये आपका राउटर है, इस राउटर को मैंने दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट कर लिया। एक आपका पीसी ये है और एक आपका पीसी ये है। ये आपका पीसी 1 है, ये आपका पीसी 2। इस तरीके से समझते हैं। जो पैकेट का ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेट पैकेट कहां से हो रहा है, पीसी 1 ओरिजिनेट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब पीसी 1 अगर ओरिजिनेट कर रहा है तो पीसी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिपेंड करता है आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या लाइनेक्स यूज कर रहे हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पैकेट में एक टीटीएल वैल्यू अटैच हो जाएगी, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस जगह से पैकेट ओरिजिनेट होगा, उस ओरिजिनेटर के टाइम पे जो ओरिजिनेट कर रहा है उधर से एक टीटीएल वैल्यू अटैच हो जाएगी पैकेट के साथ। मैं मान के चलता हूं कि सपोज टीटीएल वैल्यू क्या है, 100। अगर टीटीएल वैल्यू 100 अटैच होके आ रही है तो राउटर जब उस पैकेट को रिसीव करेगा, तो राउटर जब पैकेट को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद जब इसको आउट करेगा, मतलब अपने पास से पैकेट को दूसरे राउटर के पास भेजेगा, आउट करेगा, देन राउटर इसका एक टीटीएल वैल्यू रिड्यूस कर देगा, 1 टीटीएल रिड्यूस कर देगा। मींस अगर 100 के साथ इसने रिसीव किया तो अभी ये जो आगे भेजेगा वो 99 भेजेगा, राइट। अब राउटर इस 99 को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये अपने आउटपुट, इसका आउट ये है, आउट से क्या करेगा, 98 भेजेगा, राइट। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जो राउटर, मैंने आपको बताया लाइफ टाइम का मीनिंग क्या है, अभी आपको डिस्कस करते हैं।
बट इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आवर पैकेट कोड क्रॉस हाउ मेनी राउटर्स, आवर पैकेट कोड क्रॉस हाउ मेनी राउटर, कितने राउटर से पैरा पैकेट क्रॉस हो सकता है, ये आपका कौन बता रहा है, टीटीएल नंबर। मीन्स अभी मैंने आपको ये बताया, इस बात को समझिए, राउटर जो पैकेट ओरिजिनेट कर रहा है, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबका अपना एक टीटीएल नंबर होगा, वो अटैच हो जाएगा। राउटर का टीटीएल नंबर मेरे को पता है, वो मैं बता देता हूं, इसका 255 होता है। अगर पैकेट ओरिजिनेटर राउटर है तो टीटीएल अटैच करेगा 255, राइट। अदरवाइज पैकेट ओरिजिनेटर कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो टीटीएल वैल्यू कितनी अटैच करता है। ओके, वो पैकेट ओपन करके आप देखोगे, पता चल जाएगा टीटीएल वैल्यू कितना अटैच करके। इधर आप कैप्चर कर लो इस वाले इंटरफेस पे, राइट। तो इस इंटरफेस को कैप्चर करोगे, अभी कैप्चरिंग मैंने आपको बताई है ना, इस इंटरफेस को कैप्चर करोगे, इसका पैकेट देखोगे, ओपन करोगे, दिखा देगा टीटीएल वैल्यू, क्योंकि हेडर में इंफॉर्मेशन है ना आपके टीटीएल की। तो हेडर जब ओपन करेंगे उसमें टीटीएल वैल्यू लिखी होगी, इसकी टीटीएल वैल्यू जो रिसीव आप कर रहे हैं और इसको कैप्चर कर लेंगे तो देख लेंगे ये 100 इधर रिसीव कर रहा है और आउटपुट में कितना दे रहा है, 99। तो इसका मतलब ये है कि हमारा राउटर जो है वो 1 टीटीएल वैल्यू को लेस करके भेजेगा, राइट। अब बात करते हैं कि मैं टीटीएल को इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ पैकेट क्यों बोलता हूं, ये पैकेट का लाइफ टाइम क्यों है। इसलिए पैकेट का लाइफ टाइम है कि सपोज मान के चलते हैं कि टीटीएल अभी मेरे पास 2 होता है, इसका मतलब पीसी 1 से जो पैकेट अपडेट जा रहा है, पैकेट सेंड हुआ है, राउटर ने जो रिसीव किया है पैकेट, उसमें टीटीएल आपका 2 था, राइट। अब राउटर ने 2 रिसीव किया, अपना जो आउट था राउटर का आउट, उस आउट पे उसने एक टीटीएल नंबर कम किया, 1 भेज दिया, राइट। ओके, और 1 भेजने के बाद इस राउटर ने 1 रिसीव कर लिया। अब राउटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में राउटर क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू को 1 कम करेगा, कम करके राउटर जैसे ही कम करेगा ये देखेगा टीटीएल क्या आ रहा है, 0। जब राउटर ने प्रोसेस किया एट दैट टाइम राउटर चेक करेगा कि टीटीएल तो 0 आ रहा है। जैसे ही राउटर देखेगा कि टीटीएल 0 आ रहा है, राउटर क्या करेगा, जो ओरिजिनेटर है उस ओरिजिनेटर को एक टीटीएल एक्सपायर का मैसेज भेज देगा, ओरिजिनेटर को एक टीटीएल एक्सपायर का मैसेज भेज देगा। तो आपको समझ में बात ये आनी चाहिए, ये लाइफ टाइम ही तो हुआ। अगर इसके साथ टीटीएल 2 अटैच है तो राउटर का लाइफ टाइम है, क्योंकि इधर अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वापस एक मैसेज आ जाएगा ओरिजिनेटर के पास कि आपका जो टीटीएल है वो एक्सपायर हो चुका है। तो समझ में बात आ रही है आपको टीटीएल की। ध्यान इतना रखना है कि राउटर जब भी ओरिजिनेट करेगा तो टीटीएल 255 होगा, ओके। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसको कनेक्ट अगर आपने किया है तो कैप्चरिंग आप इधर कर लीजिए इस इंटरफेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कि राउटर से जो आईपी पैकेट आ रहा है उस पैकेट में टीटीएल वैल्यू क्या अटैच है, ओके। उस हेडर के अंदर टीटीएल वैल्यू आप ओपन करके देखेंगे, आपको दिख जाएगा। अभी दिखाया भी था मैंने आपको प्रीवियस में, इससे पहले वाले में जो कैप्चरिंग बताई, ठीक। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान के चलिए सपोज ये 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, राइट, मैं इन 2 पीसी टू पीसी कनेक्टिविटी करता हूं, बीच में कोई भी लेयर 3 डिवाइस नहीं है, मींस राउटर नहीं है या अदर कोई लेयर 3 डिवाइस नहीं है, डायरेक्टली 2 पीसी को मैंने आपस में कनेक्ट किया है। इट मींस जो टीटीएल इधर है, अगर 10 टीटीएल इधर है तो यही सेम टीटीएल आपको दूसरे साइड में भी मिलेगा, राइट। इसका मतलब टीटीएल वैल्यू को जो कम कर रहा है, 1 वैल्यू जो रिड्यूस हो रही, वो रिड्यूस तब हो रही जब लेयर 3 डिवाइस के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड हो रहा, वाया लेयर 3 डिवाइस पैकेट आगे फॉरवर्ड किया जा रहा, एट दैट टाइम टीटीएल वैल्यू 1 रिड्यूस हो जाएगी। अदरवाइज आप मान लेते हैं कि 10 आपने स्विच लगा लिया, ये 10 स्विच है और एक कंप्यूटर इधर लगाया, एक कंप्यूटर इधर लगाया, तब भी टीटीएल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इधर से अगर 10 टीटीएल है तो इधर भी 10 हो जाएगा। मींस आप अगर L2 की बात करेंगे, लेयर 2 की बात करेंगे, तो लेयर 2 डिवाइस पे टीटीएल रिड्यूस नहीं होगा। तो आई थिंक आपको टीटीएल के बारे में पता चल चुका होगा कि जब राउटर इस आईपी हेडर को ओपन करके देखेगा, अपनी किस फील्ड को चेक करेगा, टीटीएल फील्ड को चेक करेगा, तो राउटर देखेगा कि जो टीटीएल वैल्यू है, मैं आगे अगर इस
पैकेट को फॉरवर्ड करूंगा तो उसका टीटीएल 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो इसका मतलब राउटर वापस ओरिजिनेटर को एक एक्सपायर का टीटीएल एक्सपायर का एक मैसेज भेज देगा। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक, तो टीटीएल का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्विच के केस में टीटीएल रिड्यूस नहीं होगा। लेयर 3 डिवाइस मैंने वर्ड यूज किया, राउटर भी, राउटर तो लेयर 3 डिवाइस है। मैं अदर लेयर 3 डिवाइस की भी बात करूं तो उसमें टीटीएल भी 1 टीटीएल रिड्यूस करके ही वो आगे भेजेगा। राइट, तो इस तरीके से मैं बोल रहा था कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट आपका प्रोटोकॉल है। अभी मैंने आपको कैप्चरिंग बताई तो उसमें दिखाया था कि प्रोटोकॉल की भी एक फील्ड होती है। प्रोटोकॉल फील्ड का मतलब ये है कि जो आईपी हेडर है वो ये देखा जाएगा कि ये जो हेडर है वो किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक ले जा रहा है, मतलब जो डेटा है वो कौन सा है, आईसीएमपी डेटा है। तो अभी जब पिंग कर रहे थे, क्योंकि पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल आईसीएमपी, तो फील्ड में, प्रोटोकॉल की फील्ड में क्या शो कर रहा था, आईसीएमपी शो कर रहा था। ओके, तो इस फील्ड, दोनों फील्ड के बारे में आपको आइडिया हो गया, टीटीएल क्या होता है, प्रोटोकॉल फील्ड के हेल्प से आप क्या आइडेंटिफाई करो। क्लियर, दोनों पॉइंट्स डन है। अब हम लोग बात करते हैं हेडर चेकसम क्या है। ठीक, देखिए हेडर चेकसम एरर डिटेक्शन के लिए होता है, एरर को फाइंड आउट करने के लिए होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो पैकेट एक्सचेंज हुए, भेजने वाला और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज होने के टाइम पे बीच में किसी ने डेटा को कैप्चर करके डेटा में कोई अल्टरेशन तो नहीं किया है, डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं किया है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हेडर चेकसम एल्गोरिथम यूज होती है। राइट, चेकसम एल्गोरिथम को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। तो मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करता हूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं हेडर चेकसम की। सिंपल सी बात यह है कि आपके पास ये आपका रहा सेंडर, भेजने वाला, और ये है आपका रिसीवर जो रिसीव कर रहा है पैकेट। राइट, सेंडर ने जब ये पैकेट सेंड करेगा, ध्यान से समझिएगा बात, तो जब पैकेट सेंड करेगा तो एक तो हो गया आपका आईपी हेडर, और उसके साथ साथ क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, डेटा हो गया, मतलब ये देखिए ये हो गया। राइट, तो होता क्या है कि जो सेंडर है, सेंड करने से पहले यहां पे आईपी जो हेडर है, वो आईपी जो हेडर है इस पे एक एल्गोरिथम अप्लाई होगी। ठीक, ये एल्गोरिथम कौन सी है, चेकसम एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम कौन सी है, चेकसम, चेकसम एल्गो यूज हो रही। अब आईपी हेडर पे चेकसम एल्गोरिथम यूज करके एक रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। कहां, सेंडर की जगह पे, जब भेज रहे हैं उसी टाइम पे रिजल्ट कैलकुलेट होगा। सपोज इसका रिजल्ट आता है 115, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी आप पैकेट कैप्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, अभी देखा भी था हम लोगों ने। तो आप ये समझिए, आईपी हेडर पे चेकसम एल्गोरिथम को यूज किया है, यूज करने के बाद 115 एक वैल्यू, एक रिजल्ट कैलकुलेट होके आया हुआ है। अब ये जो पैकेट है ये इधर आ जाएगा रिसीविंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे जब पैकेट आएगा तो उसको पता होगा कि जो हेडर को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 155। भाई पैकेट के साथ इसकी इंफॉर्मेशन भी तो आएगी, अदरवाइज इसको रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो कौन सी। तो ये वैल्यू भी इसी के साथ आएगी, पैकेट के साथ। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, अगेन आपका जो आईपी हेडर है प्लस सेगमेंट मान लो, इधर जो भी है मैं ऐसे कर रहा हूं, प्लस आईपी हेडर जो है इस पे अगेन क्या होगा, चेकसम एल्गोरिथम रन करेगी। राइट, अब एल्गोरिथम रन करने के बाद फिर से रिजल्ट कैलकुलेट होगा। अगर सेम रिजल्ट 115 आया इधर, तो इसका मतलब यह है कि डेटा के अंदर किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं हुआ है, डेटा में बीच में कोई चेंजेस नहीं हुए, किसी तरीके का कोई एरर नहीं आया। राइट, इसका मतलब ये, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से चेकसम एल्गोरिथम को यूज करते हैं। राइट, तो इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि आईपी हेडर पे जो एल्गोरिथम रन होगी वो आईपी हेडर पे रन होगी, राइट। और इधर दूसरे एंड पे दोनों का अगर सेम रिजल्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डेटा अल्टर ही नहीं, अल्टरेशन हुए नहीं, डेटा में किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं हुए, आपका कोई एरर भी नहीं आया, इट मींस, राइट। तो अभी जो हम लोगों ने फील्ड्स के बारे में बात किया हुआ है, एक टीटीएल के बारे में बात कर लिया, प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लिया, हेडर चेकसम के बारे में बात कर लिया, और प्रीवियस में अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो वर्जन, हेडर लेंथ, टॉस एंड टोटल लेंथ, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए जो हम लोग बात करते हैं, पैडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस का मतलब कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो हेडर के साथ, ठीक है। तो अभी जो मेन पॉइंट है आपको क्या पढ़ना है, अब जो पढ़ना है आपको वो आइडेंटिफायर, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट के बारे में बात करेंगे, राइट। इसका रिलेशन है पैकेट के, डेटा पैकेट के साइज से रिलेशन है, राइट। आपने एमटीयू सुना होगा कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट पर सेकंड में कितने बाइट का डेटा जा सकता है, तो बाय डिफॉल्ट एमटीयू 1500 बाइट का होता है, राइट। तो एमटीयू से रिलेटेड अब हम लोग बात करते हैं, तब हम लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि आइडेंटिफायर, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कि राउटर फ्रेगमेंटेशन कब करता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं, अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आइडेंटिफायर, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई अगर मुझे फ्रेगमेंटेशन तभी होगा जो रिसीवर से, मतलब जो सेंडर है जिससे मैंने पैकेट जो रिसीव कर रहा हूं उसका साइज बड़ा है, और मैं अपने इंटरफेस से जब पैकेट आउट कर रहा हूं तो मेरे इंटरफेस का जो एमटीयू है वो कम है। मतलब जो पैकेट का साइज बड़ा है बट मैं अपने जिस इंटरफेस से आउट कर रहा हूं पैकेट को उसका एमटीयू कम है। एमटीयू का मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए। एमटीयू का मतलब है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब पर सेकेंड एक इंटरफेस, अगर ये राउटर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस इंटरफेस का एमटीयू 1500 बाइट है, इस इंटरफेस का एमटीयू 1500 बाइट है, राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने इधर से कोई इस कंप्यूटर से एक पैकेट सेंड किया 3000 बाइट का, राइट। इस कंप्यूटर से एक पैकेट सेंड किया 3000 बाइट का, तो ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, एक पैकेट ये 1500 बाइट का ही ले जा सकता है, भेज पाएगा एट ए टाइम। तो ये क्या करेगा, इस 300 बाइट वाला जो डेटा है इसके लिए फ्रेगमेंटेशन करेगा, मतलब इसके दो पैकेट बनाएगा 1500 बाइट 1500 बाइट के। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी इस बात को, बट वही बात है कि राउटर को कैसे पता चलेगा कि फ्रेगमेंटेशन करनी है या नहीं करनी। तो राउटर अपने हेडर की फील्ड को चेक करेगा, और फील्ड को चेक करने के बाद वो फ्रेगमेंटेशन कैसे परफॉर्म करेगा इस बात को राउटर चेक करेगा, ओके। तो अब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, आपको ये बात पता चल गया कि भाई एमटीयू, अगर पैकेट का साइज बड़ा है, इंटरफेस का एमटीयू कम है, तो राउटर पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें, राइट, ओके। तो अब फ्रेगमेंटेशन में जो फ्लैग्स का क्या रोल है इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो मैं फ्लैग के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं फ्रेगमेंटेशन में, ओके। तो फ्लैग के लिए 3 बिट्स होती हैं। जब आप आईपी हेडर ओपन करेंगे, अभी भी मैंने किया हुआ था, अभी मैं अगेन आपको प्रैक्टिकली आपका टीटीएल, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम और ये जो फ्रेगमेंटेशन की फील्ड है इन सबको एक बार 1 बाय 1 मैं आपको फिर से चेक कराऊंगा पैकेट कैप्चर करके, ओके, जिससे आपका आईपी हेडर 100% प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, राइट। देखिए, तो मैंने एमटीयू के बारे में आइडिया लग गया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि फ्लैग्स का मतलब क्या है। देखिए, इधर फ्लैग जब आप ओपन करेंगे आईपी हेडर तो इसमें 3 बिट शो करेगा फ्लैग में, राइट। एक बिट तो रिजर्व्ड है, दूसरी बिट आपको मिलेगी डोंट फ्रेगमेंट, और एक बिट आपको मिलेगी मोर फ्रेगमेंट की। अब इन बिट्स का मतलब क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा फ्लैग का मीनिंग क्या है। अब इसको फ्लैग लिख लीजिए, फ्लैग्स।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। मैं ये कह रहा हूं कि फ्रेगमेंटेशन तो हमें करना ही पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है फ्रेगमेंटेशन क्योंकि भाई डेटा पैकेट का साइज बड़ा है तो हमें फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। पर इन बिट्स का मीनिंग क्या है? देखो, पहली बिट तो रिजर्व हुई, दूसरे बिट का मीनिंग क्या है? डोंट फ्रेगमेंट। राउटर के पास एक राउटर हेडर रिसीव करता है और हेडर रिसीव करने में राउटर के पास जो डोंट फ्रेगमेंट बिट है वो 0 है। राउटर हेडर में चेक करता है कि हेडर में डोंट फ्रेगमेंट बिट, मतलब फ्लैग वाली फील्ड में चेक करेगा कि डोंट फ्रेगमेंट बिट क्या है? 0। तो इसका मतलब राउटर फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा, तो राउटर पे फ्रेगमेंटेशन होगा। अदरवाइज ये बिट क्या होगी? अगर बिट 1 है तो राउटर पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, राइट? अगर बिट 1 है तो राउटर पे फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं होगा। 1 होने का मतलब वैल्यू ट्रू हो गई तो फ्रेगमेंटेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको इस बिट का मीनिंग समझ में आ गया। डोंट फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? अगर 0 है तो फ्रेगमेंटेशन होगा और अगर 1 है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब तो मोर फ्रेगमेंट बिट का यूज क्या है, राइट? तो मोर फ्रेगमेंट बिट का मतलब क्या है? मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें आपको डिस्कस करते हैं कि मोर फ्रेगमेंट बिट का मीनिंग क्या है। इस बिट को अगर 1 होती है या 0 होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, देखो भाई, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास एक R1 राउटर ले लेते हैं, R1 को R2 के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, R2 को R3 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। R1 राउटर पे मैं एक पीसी कनेक्ट कर, एंड जो आपका R3 है इस पे कोई सर्वर लगा दो, मान लेते हैं गूगल का सर्वर, राइट? ठीक है, आप ये यूजर, ओके। अब जो यूजर है ना, वो यूजर क्या करेगा? उसका जो पैकेट का साइज है, जो पैकेट वो भेज रहा है, वो यूजर का पैकेट भेजने का साइज 1500 बाइट है। आप इस बात को समझिए, ठीक। बड़ा पैकेट साइज भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है इंटरफेसेस का एमटीयू क्या है। तो 1500 बाइट था, ये पैकेट राउटर के पास आ जाता है। राउटर का जो ये इंटरफेस है जिससे आउट करेगा पैकेट, वो देखिएगा इस इंटरफेस का एमटीयू बाय डिफॉल्ट राउटर का कितना है? 1500। इसका एमटीयू कितना है? 1500। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1500 बाइट का पैकेट आएगा और राउटर अपने इंटरफेस से 1500 बाइट का पैकेट R2 राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। R2 राउटर को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद R2 का जो ये इंटरफेस है, आउट वाला इंटरफेस जिससे वो अपडेट आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उस इंटरफेस का एमटीयू साइज है 500, राइट? अब आपको पता है कि अगर इसका एमटीयू साइज आउट इंटरफेस का 500 है, इट मींस पैकेट का साइज 1500 है, तो राउटर फ्रेगमेंटेशन करेगा, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा और इस पैकेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक 500 बाइट, 500 बाइट, 500 बाइट, राइट? ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट वाला, मैं आपको बहुत कोर टेक्निकल बात है, ये बहुत आगे की बात है, हो सकता है कि फर्स्ट वाला जब पैकेट आप कैप्चर करो तो ये कुछ इंक्रीज कर जाए 2 या 4 बाइट, ठीक है। समझ गए बात को? तो मैं इतना कह रहा हूं कि R2 पे फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होगा, तो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होगा तो 3 पैकेट्स में एक जो मेजर पैकेट था, मेजर पैकेट कौन है? ये वाला, जो आपका बड़ा पैकेट है, मेन पैकेट ये, राइट? यही तो है मेन पैकेट। इस मेन पैकेट को R2 पे फ्रेगमेंटेशन हुआ और फ्रेगमेंटेशन होते ही ये 3 पैकेट बन गए। अब R2 क्या करेगा? 500 बाइट, 500 बाइट के पैकेट्स को आगे भेजेगा, लेकिन R2 इन पैकेट्स को आगे भेजने से पहले इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन अटैच करेगा। वो क्या अटैच करेगा वो बात आप ध्यान से देखिए। R2 क्या करेगा? इन तीनों पैकेट्स पे एक आइडेंटिफायर नंबर लगाएगा। क्यों लगाएगा? देखिए, मैंने R2 ने इस पे एक आइडेंटिफायर लगाया 5, कोई भी नंबर, मैं रैंडमली मैंने ऐसे ही नंबर ले लिया, बाकी सभी पे इसने एक नंबर लगाया। R2 ने क्या? 555, ये आपका आइडेंटिफायर है।
ये आपका आइडेंटिफायर है, राइट। और आइडेंटिफायर सभी पैकेट्स पे सेम होगा, अदरवाइज राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो 3 पैकेट हैं, जब ये रिसीव करेगा तो ये 3 पैकेट एक ही मेजर पैकेट के पार्ट है, तो एक ही मेजर पैकेट के पार्ट है, इसलिए इन सभी पे आइडेंटिफायर एक ही है, राइट। तो जब R3 राउटर के पास ये पैकेट आएगा, मतलब R3 राउटर इन पैकेट्स को रिसीव करेगा, तो सभी का आइडेंटिफायर कॉमन होगा, तो R3 को पता चल जाएगा ये सभी जो तीनों पैकेट हैं ये एक ही मेजर पैकेट के पार्ट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बट R3 के साथ साथ जो आइडेंटिफायर के साथ साथ इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और अटैच होगी, वो इंफॉर्मेशन क्या है? मोर बिट की इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। ये मोर बिट की इंफॉर्मेशन, इस मोर फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन अटैच होगी। क्यों? इस पे जो मोर फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी? मोर फ्रेगमेंट जो बिट होगी इस पे वो 1 होगी, इस वाले पे मोर फ्रेगमेंट बिट 1 होगी, इस पे आपका मोर फ्रेगमेंट बिट क्या होगी? 0। अब आप कहोगे लास्ट वाले में मोर फ्रेगमेंट बिट 0 क्यों है? एक बात बताइए, R3 राउटर को कैसे पता चलेगा कि जब पहला पैकेट R3 के पास पहुंच गया, ये वाला आ गया R3 के पास, अब R3 कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसके बाद भी कुछ पैकेट और आने हैं कि नहीं आने? तो R3 ने देखा कि मोर फ्रेगमेंट बिट क्या है? 1 है, इसका मतलब R3 को पता है कि इसके बाद भी कोई दूसरा पैकेट इसी मेजर पैकेट का आने वाला है, तो दूसरा पैकेट पहुंच गया। एक पैकेट इसके पास लास्ट में आया 0 बिट के साथ, तो R3 राउटर को पता चल गया कि इस पैकेट के कंप्लीट जो पैकेट्स थे वो सारे के सारे आ चुके। तो आपको क्लियर हो गई बात कि मोर फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि अगर 1 बिट है, इसका मतलब इसके पीछे भी पैकेट्स आने वाले हैं, इसके पीछे भी पैकेट्स आने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, राइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपके पास कोई एक फ्लैग लेके आया, आपने देखा ठीक है उस फ्लैग में ये आइडेंटिफिकेशन था कि इसके बाद भी और लोग आने वाले, तो ऐसे ही राउटर के पास था कि 1 बिट है तो इसका मतलब पीछे से कोई पैकेट और आ रहा है, फिर से 1 बिट आई तो कोई और आ रहा है, 0 आ गई, मतलब उस पैकेट के सारे पैकेट्स, उस जो मेजर पैकेट के सारे स्मॉल पैकेट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके। ये बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब आइडेंटिफायर के बारे में आपको पता चल गया और उसके साथ साथ आपको मोर फ्रेगमेंट बिट का क्या यूज है इसके बारे में भी पता चल गया, राइट। तो अब जो पॉइंट ये है, फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है? फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है? देखिए, फ्रेगमेंट ऑफसेट हेडर को, फील्ड को जब आप चेक करोगे तो फ्रेगमेंट ऑफसेट यूज होता है फॉर सीक्वेंसिंग। जो आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट है इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंसिंग के लिए यूज होगा। कैसे यूज होगा? सीक्वेंसिंग करेगा और साइज के बेसिस पे सीक्वेंसिंग करेगा। साइज के बेसिस पे सीक्वेंसिंग करेगा कि होगा क्या, देखो कि ये क्या करेगा, इधर एक फ्रेगमेंट ऑफसेट बिट लगाएगा, राइट। फ्रेगमेंट ऑफसेट बिट नहीं लगाएगा, वैल्यू अटैच करेगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट इधर इसने 0 किया, इधर फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या कर दिया 500 और इधर फ्रेगमेंट ऑफसेट कर दिया 1000। तो इसका मतलब समझिए आप, इसने क्या किया, एक सीक्वेंसिंग कर ली। किसके अकॉर्डिंग? डेटा पैकेट के साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग कर ली। इसको थर्ड सीक्वेंसिंग तक आके आप देखो, इसको पता है कि 1500 बाइट का सारा डेटा R3 पे अपडेट हो चुका है, राइट। तो R3 देखेगा तो ऑफसेट्स का मतलब समझ में आ गया। कई बार पूछ देते हैं कि ऑफसेट फील्ड का मीनिंग क्या है, तो आप बोल सकते हो सर इट इज यूज्ड फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा। और सीक्वेंसिंग भी कैसे करेगा? डेटा के साइज के अकॉर्डिंग को सीक्वेंसिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट का लॉजिक क्लियर, ओके। तो फ्रेगमेंटेशन क्यों कर रहे थे? लॉजिक क्लियर। एमटीयू अगर आपका मान लेते हैं रिसीव कर रहे हैं ज्यादा बड़ा पैकेट, उसको आपको छोटे छोटे पैकेट्स में भेजना पड़ेगा क्योंकि आपके राउटर का जो आउटपुट वाले इंटरफेस का एमटीयू है वो कम है, सिंपल। तो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करनी पड़े। फ्रेगमेंटेशन के अंदर 3 चीजें हैं कि जब भी आप फ्रेगमेंटेशन करोगे तो एक आइडेंटिफायर नंबर अटैच होगा, वो सभी पे सेम होगा। एक मोर फ्रेगमेंट बिट भी जाएगी, वो बिट ये बताएगी कि पीछे से बाकी पैकेट्स भी आ रहे हैं,
अगर 0 हो गई तो इसका मतलब उस पैकेट के, उस मेजर पैकेट के सारे पैकेट आ चुके। ओके, ऐसे ही जो ऑफसेट है, फ्रेगमेंट ऑफसेट है, वो सिंपली ये बताता है फ्रेगमेंट ऑफसेट कि भाई सीक्वेंसिंग करता है अकॉर्डिंग टू डेटा साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 अच्छे से क्लियर कर दिया है। आईपी हेडर कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी इसके साथ आपको एक लैब दे रहा हूं। उस लैब में मैं आपको टीटीएल, प्रोटोकॉल, हेडर, चेकसम, आइडेंटिफायर और ये सारे मैं बिट्स दिखा रहा हूं आपको भी। ठीक है, मैं आपको शो करा रहा हूं ये सारी बिट्स क्या है, मोर बिट क्या है, डॉट फॉर फ्रेगमेंट बिट क्या है। इसके साथ मैं आपको एक लैब भी ये बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्रेगमेंट्स का साइज क्या है, इसने आइडेंटिफायर सेम अटैच किया हुआ है या नहीं, बिट्स कैसे लगाई हुई, ये लैब पोर्शन में भी बता दूंगा, इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये आईपी हेडर का वीडियो पसंद आता है, ठीक है, मैंने बहुत सारी डिटेल्स अच्छे से अच्छे कोशिश की आपको बताने की। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स मिलने वाले हैं जो नेटवर्किंग फील्ड में हैं, जो नेटवर्क से रिलेटेड भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, बनाना चाह रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो आईपी हेडर होता है उसकी जो ये फील्ड्स है इनका मीनिंग क्या है। इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि इन फील्ड्स का मीनिंग क्या है। बिल्कुल आपको एक आइडिया देना है, तो मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया, बट इंटरव्यूअर तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट इज यूज ऑफ टीटीएल, तो ये सारी चीजें आप उसको इजीली बता सकते हो। ओके, देखिए मैंने ये टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है। इस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग टीटीएल के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि जो राउटर है वो जब भी किसी पैकेट को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद राउटर के पास जो भी रिसीविंग पैकेट के अंदर टीटीएल वैल्यू होगी, राउटर उसमें 1 वैल्यू को रिड्यूस करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। बट मैंने उसी के साथ साथ इधर स्विचेस लगा रखे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लेयर 2 डिवाइसेस के थ्रू आपका पैकेट जा रहा है तो उसमें टीटीएल वैल्यू कम नहीं होगी, राइट। अगर लेयर 3 डिवाइसेस के थ्रू जा रहा है तो आपका टीटीएल 1 टीटीएल रिड्यूस होके वो आगे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा लेयर 3 डिवाइस। तो राउटर में मैंने ये भी बोला था कि जो टीटीएल है उसको आप ये बोल सकते हो इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ पैकेट। तो लाइफ टाइम ऑफ पैकेट का मीनिंग ये है कि जैसे ही टीटीएल 0 हो जाएगा, राउटर जब पैकेट को टीटीएल वैल्यू को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने में अगर टीटीएल वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 हो जाते ही राउटर क्या करेगा, वापस जो सेंडर है, जिसने ओरिजिनेटर है, जिसने पैकेट को ओरिजिनेट किया था, उसको वापस एक टीटीएल एक्सपायर का एक मैसेज सेंड कर देगा, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा टोपोलॉजी के अंदर मैंने R4, R5, R3, 2, 1 ये टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है। इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने आईपी एड्रेसेस राउटिंग कर रखी है। इट मीन्स R4, R5 के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप मैं R4 और R5 की कनेक्टिविटी आपको चेक करा देता हूँ, राइट। मीन्स R5 का जो आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 है। ओके, तो अभी मैं कैप्चरिंग के लिए मैं इस इंटरफेस को भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैं इस पे स्टार्ट कर लेता हूँ कैप्चरिंग। ओके, और सेकंड थिंग मैं इस इंटरफेस को भी कैप्चर कर लेता हूँ और इस पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं R1 राउटर से, देखिए मैंने कैप्चरिंग कर रखी, तो फर्स्ट नंबर पे ये किया हुआ था। तो पैकेट 10 से 192 मैं ओपन कर लेता हूँ। इधर आपको टीटीएल चेक करना है। टीटीएल क्या दिखा रहा है आपका 255। प्रोटोकॉल आपका ICMP है, दोनों फील्ड्स आप चेक कर सकते हैं। टीटीएल 255 क्योंकि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं पिंग करने के लिए, ICMP यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं इधर आपको चेक करा देता हूँ। इधर आप देखिए टीटीएल 252 क्लियर हो गया आपको कि टीटीएल, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके आउट में जो टीटीएल आ रहा है ना, आउट में इधर आउट हो रहा है, इसको मैंने कैप्चर किया हुआ है। इस पे टीटीएल आपका 252 शो कर रहा है जब भी ये आउट कर रहा है, और इधर इन पे जो रिसीव कर रहा है वो 255 कर रहा है। इट मीन्स ये 1 टीटीएल को रिड्यूस कर रहा है जो लेयर 3 डिवाइस है, राइट। और अगर मैं यही चीज़ स्विच के केस में बात करूँ, मैं स्विच के केस में ये बात करता हूँ, मैं FA 0/0 को कैप्चर कर लेता हूँ। तो इट मीन्स R6 जिस टीटीएल वैल्यू के साथ पैकेट को भेजेगा उसी सेम टीटीएल वैल्यू के साथ R7 पे पैकेट रिसीव हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले नंबर पे इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग।
ओके, तो मैं इधर कैप्चरिंग के लिए स्टार्ट कर देता हूँ, कैप्चरिंग R6FA0/0 और इधर भी आपका स्टार्ट R7FA0/0। इधर मैं ये स्टार्ट कर दिया मैंने। देखिए मैं R6 से R7 को पिंग करता हूँ। R6 पे मैंने ऑलरेडी आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.10.1, क्योंकि स्विच के थ्रू कनेक्ट है तो सेम नेटवर्क। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लेयर 3 जो डिवाइस है वो TTL को रिड्यूस करके पैकेट को आगे प्रोसेस करेगा, बट लेयर 2 डिवाइसेज जो है उसमें TTL कम नहीं होगा। तो R6 से मैं R7 को एक बार पिंग करता हूँ। तो R6 राउटर मेरा ये है, राइट। R7 का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10. राइट, डन। अब मैं कैप्चरिंग मैंने जो की थी वो ओपन कर लेता हूँ। मैंने 1 से 2 को पिंग किया हुआ है, तो इसका TTL क्या दिखा रहा है आपका 255। सेम TTL दिखाएगा अदर साइड पे, मतलब स्विच पे लेयर 2 डिवाइस TTL को रिड्यूस नहीं करेगा। इधर देख लेते हैं दूसरे पे, इधर भी आपका सेम ही दिखाएगा। ये देखिए कोई TTL रिड्यूस नहीं हुआ। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो बात करते हैं उसके आगे बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की, राइट। इसमें मैंने आपको TTL बता दिया, प्रोटोकॉल बता दिया। हेडर चेकसम आपका ये है 0x2644 0x2644। हेडर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि जो IP हेडर है उस पर हमारा चेकसम एल्गोरिथम यूज होता है। उसके थ्रू एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, एक रिजल्ट कैलकुलेट होता है, और बोथ साइड दोनों साइड पे ही वो रिजल्ट कॉमन होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपके डेटा में किसी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है। ओके, तो अब हेडर चेकसम भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। देखिए फ्रेगमेंटेशन का रोल क्या है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैं अभी किसी इंटरफेस पे MTU चेक करता हूँ, मैं अभी R1 के FA0/0 पे MTU चेक करके आपको दिखाता हूँ। R1 राउटर के FA0/0 पोर्ट की बात करें, सो इंटरफेस FA0/0 पे आप MTU चेक करेंगे तो इधर आपका जो MTU शो कर रहा है, वेट वेयर इज MTU 1500 बाइट, राइट। 1500 बाइट शो कर रहा है, बट R2 के सीरियल 1/0 पे चेक करते हैं। R2 के सीरियल 1/0 पे, सो इंटरफेस सीरियल 1/0, ठीक है। इधर MTU चेक कर लेते हैं, $1500 शो कर रहा है, ठीक है। इधर भी MTU आपको भाई 1500 शो कर रहा है। इसका मतलब ये मैं करने वाला ये हूँ, देखिए फ्रेगमेंटेशन तब होगा जब पैकेट का साइज जो है वो बड़ा होगा इंटरफेस के MTU से ज़्यादा, राइट। इंटरफेस का जो MTU साइज है पर सेकेंड कितने बाइट का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है 1500 बाइट। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी हम लोग इसको जो इसका MTU 1500 बाइट है, इसको हम कर देते हैं 500 बाइट, राइट। सीरियल 1/0 पे जो MTU है इसको कर देते हैं हम 500, राइट। इट मीन्स R2 राउटर क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। इसके पास 1500 बाइट का जो पैकेट आएगा उस पैकेट के लिए R2 फ्रेगमेंटेशन करेगा, और जब फ्रेगमेंटेशन करेगा तो मैं आपको जो मोर फ्रेगमेंट बिट है एंड डू नॉट फ्रेगमेंट बिट है, इन दोनों बिट को भी चेक कराने वाला हूं। और आइडेंटिफायर जो फील्ड है, आइडेंटिफायर नंबर, दोनों पे ही जो भी फ्रेगमेंटेशन करके पैकेट बनेंगे उन सभी पे आइडेंटिफायर नंबर कॉमन रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, चेक करा रहा हूं कि किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, MTU चेंज करना होगा, राइट। तो मैं इंटरफेस 1/0 का सीरियल 1/0 का MTU चेंज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको R2 राउटर पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और इंटरफेस सीरियल 1/0, और इसका MTU मैं कर देता हूँ 500, ओके, राइट। अब मैं जो पैकेट भेजता हूँ R4 से
मैं जो पैकेट सेंड कर रहा हूँ उस पैकेट का जो साइज होगा 192.168.10.1 कंप्यूटर को पिंग करूँगा एंड जो साइज है वो 1500 बाइट कर देता हूँ, राइट। पहले पैकेट कैप्चरिंग में इनेबल कर देता हूँ साइड में। इट मीन्स अब देखिए क्या हो रहा होगा, R2 राउटर पे फ्रेगमेंटेशन हो गया रहा होगा, राइट। तो मैंने R2 से आउट में जो पैकेट जा रहा है उसको कैप्चर किया हुआ है सीरियल 1/0। तो मैं इसकी कैप्चरिंग ओपन करता हूँ, फिर आपको डिटेल्स दिखा पाऊंगा। ये जो फर्स्ट वाला 10 से गया हुआ है पैकेट उसको ओपन कर लेता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि इनिशियली इसमें देखिए आपका मोर फ्रेगमेंट बिट क्या है, 1। मैंने आपको बताया था कि मोर फ्रेगमेंट बिट का मीनिंग ये है कि ये जो मेजर पैकेट है इसके अभी छोटे और भी पैकेट्स बचे हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट वाला ये हुआ, राइट, और इसमें ऑफसेट क्या दिया हुआ है, 0। ऑफसेट क्या हुआ, 0, और आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये नंबर लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सभी पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेम होगा, 0x0037, राइट। और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इट मीन्स ये बिट 0 है, इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर ये बिट 1 है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, 1 का मतलब ट्रू हो जाएगी कंडीशन ना। तो मैं आपको सेकेंड पैकेट चेक कराता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा। सेकेंड जो पैकेट है ये मैंने ओपन किया, ये इसमें आपका जो मोर बिट है इस पे भी अटैच है और वैल्यू सेम है आइडेंटिफायर की। मैंने बोला था जो आइडेंटिफायर वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी सभी पैकेट्स के ऊपर जब फ्रेगमेंटेशन होगा। तो 0x0037 आइडेंटिफायर वैल्यू सेम है। मोर बिट अभी क्या है, मोर फ्रेगमेंट बिट सेट है, इसका मतलब अभी और पैकेट है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, 480। तो इसने जो डेटा साइज बनाया है, जो पहला वाला पैकेट बनाया है वो कितने का बनाया, 480 बाइट का बनाया है। ये देखिए 480 बाइट का बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद इसको ओपन करते हैं। इसके साथ भी देखिए मोर बिट अटैच है, राइट। तो इसका मतलब इसके बाद भी अभी पैकेट आएगा। तो राउटर, सामने वाले राउटर को जो रिसीव करेगा उसे कैसे पता चलेगा कि इसके बाद इसी मेजर पैकेट के कुछ और भी पैकेट्स बचे हुए हैं। वो तभी पता चलेगा जब वो मोर बिट चेक करेगा, मोर बिट देख लेगा। मोर बिट क्या है, मोर फ्रेगमेंट बिट 1, इट मीन्स इसी से रिलेटेड कुछ पैकेट्स अभी भी बचे हुए हैं। ऑफसेट कितना है, 960। ऑफसेट कितना है, 960। तो 960 का मतलब आपका ये मान के चलिए कि हाँ ओके, टीटीएल तो रिड्यूस हो ही रहा। अब आपका आइडेंटिफिकेशन देखिए 0x0037 सेम है, 0x0037 आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा, मोर बिट अटैच है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट में कंडीशन ये है कि आपका मोर फ्रेगमेंट बिट 0 हो चुका है, मीन्स इसके बाद कोई भी पैकेट नहीं आएगा, इसके बाद कोई भी पैकेट नहीं आएगा। तो ऑफसेट क्या है, 1000 हो गया। टीटीएल आपका 253, वो तो वही पैकेट ओपन कर रहे हैं, तो टीटीएल आपका क्या रहेगा, 253, ओके। तो इस तरीके से आइडेंटिफायर अगेन सेम। तो इस तरीके से आपका जो फील्ड्स, आइडेंटिफायर फील्ड थी, आइडेंटिफायर के साथ साथ फ्लैग्स था एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट था। इसको मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था और पैकेट कैप्चरिंग में आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राइट। लेकिन फ्रेगमेंटेशन तभी होगा जब इंटरफेस का जो एमटीयू है वो पैकेट के साइज से छोटा होगा, तभी फ्रेगमेंटेशन होगा, अदरवाइज फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आईपी हेडर आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। आईपी हेडर कंप्लीट होने के बाद आपको सारी चीज़ें, आई थिंक सभी फील्ड्स के बारे में वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।